हेलो बच्चों, मैं आपकी टीचर। जो हम पाठ पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, 3 वीडियो में बना है जो पाठ है ना, भूगोल का इकाई 2 भूगोल प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, जो अपन ने रीड किया था चैप्टर। आज हम उसके जो अभ्यासकार है उसको मैं करवाने जा रही हूँ। तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक ओपन कर लीजिए और अभ्यासकार को हम करते हैं। इसमें पहले स्मरणीय बिंदु रह गए थे, वो और पढ़ लेते हैं ताकि अपन को पाठ का पूरी जानकारी का जो निचोड़ है पाठ का वो अपन को इसमें ज्ञात हो जाएगा, अपन जो इस अभ्यासकार करेंगे ना उससे पहले। तो पहला पॉइंट इसमें दिया है, खनिज अजैव प्राकृतिक पदार्थ है जो एक या अधिक रासायनिक तत्वों के यौगिक होते हैं और इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिजों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। खनिजों के मुख्य प्रकार हैं धात्विक और अधात्विक, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है अयस्क अशुद्धियों से युक्त कच्चा पदार्थ है। धातु प्राप्त करने के लिए इसे पिघलाना आवश्यक है। तीसरा पॉइंट दिया है इसमें, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु बनाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राज़ील, हंगरी, घाना, भारत आदि इनके मुख्य उत्पादक देश हैं, ठीक है। इसके बाद है धातुओं के संरक्षण के लिए पुनः चक्रण विधि है। जीवाश्म ईंधन विश्व में ऊर्जा के मुख्य और पारंपरिक स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु सौर तथा पवन शक्ति को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। परमाणु ऊर्जा आणविक खनिजों से उत्पन्न की जाती है। यूरेनियम तथा थोरियम इसके मुख्य खनिज हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन, कनाडा, स्पेन, इटली, दक्षिण कोरिया आदि इनके मुख्य उत्पादक देश हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत हैं। जी, स्मरणीय बिंदु कंप्लीट हो गए। अब अपन अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो इसमें पहला जो का नंबर पे दिया, बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से अपन जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करेंगे। पहला प्रश्न है, लोहे का सर्वोत्तम अयस्क है, तो इसमें लिख देंगे हेमेटाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अगला है क्वेश्चन, कोयले की सर्वोत्तम किस्म है एंथेसाइट, ठीक है। तीसरे नंबर पे एंथेसाइट लिखा हुआ, उस पर टिक कर देंगे। अब आते हैं, इस तरह विकल्प आपके कंप्लीट हो गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो अपन पाठ के आधार पर ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहला है, वन्य जीवों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए खालिस्तान तथा खालिस्तान स्थापित किए गए हैं। तो क्या क्या किए गए हैं? अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान, इसमें लिख रहा है साफ साफ, तो आप लिख लीजिएगा अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सेकंड है, वन संरक्षण के महत्वपूर्ण उपायों में से एक खालिस्तान है, तो क्या है? वृक्षारोपण, इसमें अपन वृक्षारोपण फिल कर देंगे। तीसरा है, खालिस्तान सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल देती है, तो जल विद्युत, इसमें अपन जल विद्युत फिल कर देंगे। फोर्थ है, विश्व के खनिज तेल का 60% भाग खालिस्तान में पाया जाता है, तो भारत, इसमें भारत लिख देंगे। इसके बाद आते हैं, 5th नंबर का खालिस्तान है, अशुद्धियों से मिश्रित धातु खनिज को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु कहते हैं, इसमें मिश्र धातु फिल कर देंगे। ग नंबर पे आते हैं, सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। पहला है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु बनाई जाती है, यह सही है, सही का टिक कर लीजिए। दूसरा है, मिश्र धातुएं अधिक उपयोगी होती हैं, यह भी सही है। इसके बाद आते हैं, धरातल के निकट खनिज निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, तो यह गलत है, ठीक है। और 4th नंबर पे, कोयले की जैविक उत्पत्ति के कारण उसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है, यह सही है। इसके बाद आते हैं 5th नंबर पे, जल विद्युत स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, यह भी सही है, ठीक है। अगला है घ नंबर, सही मिलान कीजिए, यानी कि जोड़ियाँ बनाइए। तो पहला है,
ऐसे तो इसमें नंबर डाल दिए, लेकिन फिर भी मैं बोले देती हूँ, आप देख लीजिए, मिला लीजिए। सीसा अलोह धातु, ठीक है। थोरियम ये है परमाणु ऊर्जा। हीरा, हीरा है अधात्विक खनिज। कांसा, कांसे पे आएंगे तो है धात्विक खनिज। कोयला, कोयला है क्या है कोयला? जीवाश्म ईंधन। इस तरह से आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनके उत्तर एक या दो वाक्य में देते हैं ना, एक शब्द या एक वाक्य में देते हैं, तो वो उसके उत्तर मैंने सामने ही लिख दिए प्रश्न के, तो वो देख लीजिए आप। खनन किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे मूल्यवान खनिजों को पृथ्वी से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है उत्खनन किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे धरातल के निकट या ऊपर खनिजों को प्राप्त करने की क्रिया उत्खनन कहलाती है। तीसरा है ऊष्मा द्वारा अब अयस्क से धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है प्रगलन या गलना। फोर्थ नंबर का प्रश्न है भारत विश्व का कितने प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? तो भारत विश्व का लगभग 5% लोहा उत्पादन करता है। इस तरह से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगला है लघुत्तरीय। तो लघुत्तरीय के लिए मैंने पेज नंबर डाल दिए प्रश्न के आगे, तो आप वो पार्ट में से आपको मिल जाएंगे। इसके बाद फिर एक PDF भी डालेंगे, तो उसमें आप उसमें से लिख लीजिएगा अगर नहीं मिल पाएँ तो, ठीक है। पहला प्रश्न है खनिज किसे कहते हैं? तो पेज नंबर 51 पर चलेंगे अपन, खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज के लिए पेज नंबर 51 पे आते हैं अपन, ये है 51 पेज, ये है परिभाषा तथा गुण, इसमें मिलेगा। खनिज वे अजैव प्राकृतिक पदार्थ हैं, तो यहाँ से शुरू है, और कठोरता इनके भौतिक गुण है यहाँ तक, ठीक है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है आपका, क्या दिया है पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। धातुओं के पुनर्चक्रण से क्या अभिप्राय है? तो यह भी पेज नंबर 51 पर मिलेगा अपन को। पेज नंबर 51 पर पे आते हैं, और ये नीचे जो दिया है ना लघुत्तरीय का दूसरा, तो प्रकृति में धात्विक खनिज यहाँ से लेके प्राप्त किया जाता है तक आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। ये है पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। तो 57 पेज पर अपन को आना है। तो 57 पेज कहाँ पर है आपका? 58 के बाद 57, ये दिया है ना लघु का, पौधे, पेड़ पौधे व वन्य जीव संसार। इसमें इस पैराग्राफ में आपको एक दो तीसरी लाइन से शुरू करना है उत्तर को, और खतरा उत्पन्न हो जाता है यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन से हैं? तो ये पेज नंबर 55 यानी 55 पर आते हैं। पेज नंबर 55 पे आएंगे अपन, 56, ये है ऊपर भूतापीय, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा। इन्हें ऊर्जा के गैर पारंपरिक या वैकल्पिक स्रोत कहा जाता है। यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। अब आते हैं अपन दीर्घ प्रश्नों पर। ये आपके लघु प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब दीर्घ प्रश्न का पहला, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन क्यों कहा जाता है? तो पेज नंबर 54 से 55 तक चलना है अपन को, 54 से 55 तक। तो 54 से 55 तक आएंगे, ये है, ये यहाँ पे दिया है ना 54 पे सेकंड वाला पैराग्राफ नीचे से। आजकल संसार में उपयोग की जाने वाली अधिकतर ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से बनाई जाती है। यहाँ से शुरू करके ये दोनों पैराग्राफ लिखते हुए 55 पेज पर आते हैं, और ये समाप्त नहीं होते हैं, यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ का, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, उन तीन विधियों का विवरण दीजिए जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 54 पेज पर अपन चलेंगे। 54 पेज कहाँ है आपका? ये आता है 54 पेज, ये आ गया। तो इसमें जो ऊपर इसी के ऊपर ऊर्जा संसाधन दिए ना,
उसमें ये 3 विधियाँ दी हैं, इसके आधार पे ये तीनों पॉइंट लिखते हुए फिर अपन 25 गुना अधिक है, यहाँ तक आपका दीर्घ का दूसरा प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है, प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। इस तरह से आपके इस आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप अपनी कॉपी में कंप्लीट लिख लीजिएगा और कुछ लर्न भी करना शुरू करिए अब, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं PDF भी डाल दूँगी, अगर आपको इसमें चैप्टर में ही मिल जाते निशान तो अच्छी बात है, उससे कंप्लीट कर लीजिए, फिर PDF भी डलेगी तब आप देख लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।